बाबा के लौकिक परिवार में कैसे आई। छोटेपन से भले बहुत वैभवशाली परिवार के घर में जन्म हुआ, परंतु भक्ति मार्ग में भी अधिक स्नेह श्री कृष्ण के साथ था। तो दिल में यही संकल्प चलता था, क्या ये सब वैभव जबकि हम श्री कृष्ण की बन जावे, हमारा ये जन्म सफल हो जाएगा। ये क्या खाना पीना पहनना घूमना फिरना साथ में क्या चलेगा। तो श्री कृष्ण के हम बहुत प्यार से स्नेह से यही प्रेयर करती थी कि भले सब कुछ है परंतु दिल को भाता नहीं है, तो हमको मीरा बनाओ, हम मीरा बने। तो वो जो लक्ष्य था कि हम मीरा बने, तो उस तरफ बहुत ही बड़े बड़े रिच घराने के कुछ बातें चीतें आती थी, वो लेने चाहते थे तो मैं रिफ्यूज करती थी, मेरे को मंजूर नहीं है। क्यों, सिंध तो देखी हुई, पहचान सभी से, संपर्क सभी से, पार्टियों बड़ों में आना जाना, मैं कहती थी नहीं। तो कुछ लौकिक वाले फोर्स नहीं करते थे। अचानक जब बाबा के परिवार में जाने का अथवा आने का दिन आए, तो मैं किस पर बाबा के परिवार में आने के लिए तैयार हो गए। बाबा की लौकिक भतीजी थी, वो कजन के साथ उनका हुआ, तो वो जो देते हैं ना, क्या बोलते डावरी वगैरह, तो हमने वो हीरो की ज्वेलरी कपड़े वगैरह उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा कि पूजा की सामग्री बहुत विस्तार पूर्वक, मंदिर कहें, बड़ा बड़ा कलश कहें, बर्तन कहें, भोग आदि लगाने का, मेरा सारा टेंशन वहाँ गया। मैंने कहा दिल में, जबकि भतीजी को इतना दिया है पूजा की सामग्री, तो जरूर वहाँ हमारा कृष्ण होगा, हमको वहाँ मीरा बनने का चांस मिले। और कुछ भी मैंने सामग्री नहीं देखी, भले ऐसे चाह से सब देखते थे, इतना दिया है, काका होकर के अपने भतीजे को इतना दिया है, तो लड़की को क्या नहीं देगा। ये सब बातें चलती थी बड़ी माताओं, हमारा नहीं गया। बस इतनी पूजा की सामग्री क्या सुंदर लगती थी, मेरे को खींच लिया उस सामग्री। संकल्प उठा, बस जाना चाहिए, परिवार में जाना चाहिए। कौन है न उनकी कुछ मैं डिटेल में गई, न लड़का कैसा होगा, आद जो संसारी बातों होती है, कैसा भी हो, मैं तो जाती है इसके लिए मीरा बनने के। ड्रामा चेंज हो गया, बड़े बड़े रिच घराने के बोल बोल के थक गए, बैठ गए। जसोदा तो वो आई, और उस दिन बहुत बड़ी पार्टी थी, क्यों कुछ संबंध का था। तो मैं तो फर्स्ट टाइम जसोदा को देखा, तो लौकिक माँ बहुत बिजी थी, तो मैंने कहा, बोला मैं जाती हूँ, हमको दादी से मिलना था, हम कलकत्ता से आई है लड़के के मंगने के लिए। तो बताया कहाँ, वो थोड़ी बातचीत चल रही है, वो दादी को लौकिक माँ से मैं राय पूछ के फाइनल करेंगे। मैंने कहा आप जाकर के करो, मेरे को उस समय अपना स्वार्थ की नहीं, मैंने कहा जो भी जाएंगे उसका भाग्य बाला हो जाएगा।
तो बोला आप कैसा बोलती हैं, क्या आप जाके करो। मैंने कहा बहुत अच्छा परिवार है और बहुत भक्ति भाव का परिवार है, आपकी बच्ची बहुत वहाँ सुखी होंगी। तो इधर ही चले गई। तो दोनों का फाइनल हुआ, तो फिर उन्हों का बन गया और फिर हमको आया बुलावा, क्या एंगेजमेंट होती है ना, तो हम तैयार हुए। जो भी 2-3 जब भी बाहर निकलने वाले थे तैयार होके, तो वहां से आदमी आया कि जो एंगेजमेंट हुई है वो नहीं होंगी, टूट गई। तो ठीक, फिर जसोदा आई। तो इस बीच में जो टूट गई ना, तो लौकिक माँ को कि ये तो जितने भी रिच घराने के है तो ये तो ना करती है। और उसको भी बहुत सब लड़कियां बड़े बड़े जो सिंध के बड़े बड़े रिच थे, मुखी थे, सेठ थे, वहाँ किया था। तो कोई मर गई, कोई 2-3 मर गई, तो उसको थोड़ा वो पड़ गया कि नहीं मैं ये लास्ट की है। तो उसको हम उसके हिसाब में मीडियम थे, हमारे लिए तो बहुत रिच थे। जहाँ श्री कृष्ण वहाँ क्या नहीं, बैंकुंठ। तो इसको लौकिक माँ को आया, लौकिक भाई के पास गई, बोला तो देखो हमने बहुत लड़कियां बड़े बड़े रिच घराने में दी, पर मेरे को वो फली नहीं। अभी ये मेरा विचार है तुम्हारा। तो लौकिक भाई ने बोला क्या बोलती हो माँ, ये तो हो ही नहीं सकता है। मैं तो इसको, वो हमको बच्ची उसको संतान ने दी, मैं तो सती को ऐसे घर देंगे जहाँ वो गाली चौपर चले, पट में नहीं चले। बोला भले तुम्हारा ये विचार है, पर मेरे को जो आता तो थोड़ा रोने लगी। तो भाई सहन नहीं कर सका, बोला अच्छा मैं जाता हूँ कलकत्ते। मैं सब हुई हता से देख रही हूँ, स्फूलता से नहीं, तो सूक्ष्म हम देख रही थी क्या आखिर होता है। तो लौकिक भाई जाके बाबा के ही पेडी थी ना, वहाँ ठहरे। बाबा तो अपना बहुत मेहमान नवाज में फर्स्ट नंबर। तो रोज जो बड़ी ऑफिस थी कलकत्ते में ज्वेलरी की, तो एक एक आलमारी जिसको कबच कहते हैं गार्ड्स के, वो खोल के रात्रि में दिखाता है। माना ये कल्चर प्रोग्राम बाबा ने रखा, सब कथा नहीं, एक समझो छत्रों का, सब रानियों का राजाओं का छतरी छत्र, उसमें एक वैरायटी डिजाइन न मिले दूसरे वैरायटी। भाई तो देख के बहुत फायदा हो गया, देखने में तो इतना कोई बड़ा ठाठ बात नहीं है, परंतु ये तो अंदर खजाना है। अच्छा, फिर बाबा खाया पिया खिलाया हंसाया। फिर दूसरे दिन सब हारिया, तीसरे दिन सब बैंगली बैंगल, उसमें ब्रेसलेट बैंगल ये। चौथे दिन सब रिंगी रिंगी, सारी अलमारी रिंग रिंग से। भाई ने कहा ये तो कारून का खजाना है। एकदम अर्जेंट पत्र लिखा कि जसोदा से बात करो, कहाँ उनका कुछ आपस में एंगेजमेंट ना हो जावे। मैं तो पत्र के इंतजार में थी क्या समाचार आता है। तो जब पत्र मैं खोल के पढ़ा तो मेरे को क्या आया होगा वो तो आप सभी जानते। तो भाई ने फिर बाबा को बोला कि मैं सिंध में हैदराबाद जाता हूँ कलकत्ता। तो बाबा ने कहा मैं भी चलता हूँ, क्योंकि बच्चे की कुछ चल रही है बातें,
तो जसोदा लिख रही है तो आप भी यहाँ आओ, फाइनल करने के लिए दोनों का चाहिए। तो मैं भी आपके साथ फिर आए, तो फिर भाई ने आके बताया, फिर तो पार्टी किया, गार्डन था वहाँ नो सभी को बुलाया और हम भी गए। हम तो एज के अनुसार और सजावट अनुसार, पहरवाश अनुसार बाबा को लगी ये रानियों के बीच में बैठने लायक है। और छोटेपन से बाबा को भी संकल्प था, देखा था छोटेपन में जब छोटी थी। फिर तो फाइनल वहीं गार्डन में फाइनल। फिर लौकिक भाई का और बाबा की आपस में बातचीत हुई, जसोदा की और लौकिक माँ की भी बातचीत हुई। फिर भाई को तो अति मोह था, उसने बाबा को कहा हम अपनी बहन तब देंगे, मेरा थोड़ा कंडीशन है, तो वो अगर आप मानेंगे तो हम बहन देंगे। बाबा ने कहा बोल आपके जो भी कंडीशन हो मेरे को लिखत में दियो। लौकिक भाई ने कंडीशन लिखत में दिया कि जब ये हमारी बहन आपके पास आएंगी तो नया मकान लियो। बाबा ने कहा बल आप तो यहाँ रहते हो, कोई को भी आप बोलो नया मकान ढूंढे, नई कार लिए। बाबा ने कहा बल, बोला तो हमारी बहन कभी किचन में नहीं जाएगी, उसको कुछ आता ही नहीं है। बोला भले, बोला पर्सनल एक आया इसके आगे रहेंगे। बाबा ने कहा भले, आप जाते इसको हम लोगों से दूर नहीं ले जाएंगे। बाबा ने कहा अभी मैं थोड़ा तो कलकत्ता में जरूर ले जाएगा ना। बोला परंतु थोड़ा मास, 1-2 मास, ज्यादा नहीं, हम इससे अलग नहीं हो सकते। बाबा ने कहा अच्छा, मतलब तो 15 दिन के अंदर मकान भी नया हो गया, कार भी नहीं हो गई, सब प्रकार से। तो लाइन पर जो ज्वेलरी लेके जाते हैं ना, बाबा ने सभी को यहाँ मंगाया, सब ज्वेलरी के बादशाह से यहाँ पहुंचा और सभी को निमंत्रण ठाट बाट से, मतलब सब। तो बाबा ने बहुत अच्छी तरह से ज्वेलरी पहनाई, छत्र भी पहनाया और नाम रखा। उसका लड़के का नाम था कृष्ण, श्री कृष्ण नहीं कृष्ण, और हमारा नाम बाबा ने रखवाया राधिका। फिर तो बहुत अच्छी तरह से नवरत्नों का हार, यहाँ से यहाँ तक सोना नहीं, सब ही रही है, यहाँ से यहाँ तक सब ही रही है। तो सब लौकिक वाले तो बहुत ठंडे ठार हो गए। तो हम समझा तो भाई पहले रिच घराने में दिए है, फैमिली में, ये तो सबसे अच्छा है। जो वहाँ से भी बड़े बड़े सेठ आए थे निमंत्रण पर, उसको भी अच्छी तरह से हमारे को बिठा के दिखाते थे। नवरत्नों का हार तो रानियां पहनती है ना, मतलब तो बाबा ने प्यार नहीं किया, अतिथि किया। अच्छा चला पार्टी ये भी। तो वहाँ जसोदा और सब एक रूम थी, आपने जसोदा निवास देखा होगा, चित्र में है। थोड़ा सीढ़ी ऊपर चढ़ो तो बीच में रूम आती है, उसके बाद फिर सीढ़ी चढ़ के बाबा रहते थे। तो वहाँ एक मंदिर जैसा था, सबका सिंहासन, सबकी पूजा की सामग्री अलग अलग अलग, और सब जाके पूजा करते थे। जसोदा का ये बहुत था, बच्चा
छोटा होगा ना तो भी उसको पूजा के सिंहासन खास बनवाएंगे, खास बिठाएंगे। अभी बच्चे हैं, वो क्या जाने पूजा, परंतु भोग तो लगाते थे ना। तुम भोग लगा रखो, सामग्री भोग की ज्योति, और फिर तुम आंखें बंद करके भगवान को भोग लगा। तो बच्चे तो भोग के लालच पर आंखें बंद करके बैठ जाते। माया के संस्कारों की बात करती है। तो फिर भोग खा उठा के और भागते थे। तो संस्कार डालने का जसोता में बहुत ये एक था। और मैं भी लग गई अपने मीरा बनने के। तो एक बारी हम जो अपना ओम निवास है ना, वहां से हम जा रही थी कार में, तो एकदम सामने श्री कृष्ण आके खड़ा हुआ। आ गई, वेलकम किया, जैसा रिसीव किया। पहुंच गई अभी मीरा बनने के लिए, तो बाबा के तरफ इशारा किया। अजन लौकी की चल रहा है, तो मैं साधारण तन में आ गया। तो मैं तो बहुत जैसा कि दृढ़ संकल्प जो मैंने किया, तो पहुंच गई। अच्छा, वो पाठ चला, फिर कलकत्ते गए। कलकत्ते में भी बाबा को जो था कि रानियों के बीच में बैठे, तो रानियां एक बारी मिली। आगे पिक्चर इतनी नहीं थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था ना, तो इंग्लिश थी। ये ड्रामा बहुत होता, नाटक जिसको। तो रानियों को जो वहाँ बैठक का बॉक्स बने हुए थे ना, बाबा हमारा वहाँ ही मंगा दी। तो एक बारी वो नेपाल से रानियां आई थी, क्रिसमस को होता है ना वहाँ, तो सब रजवाड़े आते हैं। तो उनका सेक्रेटरी घोष बाबू था, उसने बताया बाजू में लखीराज बाबू की बहू बैठी है। तो वो आई हमारे बॉक्स में और बहुत अच्छी तरह से हमको देखा। तो मैंने तो पहले ही बताया, तो पैरवास बाबा मेरे को बहुत सजाता था, और पैरवास भी थी, एज भी थी। तो रानियों को बहुत लगा। दूसरे दिन बाबा को फोन किया कि लखीराज बाबू, आपकी बहू आई है, तो आपने हमको बताया भी नहीं है। तो बाबा ने कहा क्या पेपर में डाले क्या? बाबा का तो बहुत दोनों से कोई ग्राहक, और वो हमारा, हम इसका, ये हमारे ग्राहक है नहीं। तो बोला हम आएंगे सभी, क्यों हम थोड़े ही थे, हमने सभी को फोन किया है। लखीराज बाबू की बहू तो देखने जैसी है, सभी ने बोला है, हम चले। फिर बाबा ने हमको इतना बड़ा बॉक्स दिया, उस सब में ही सारे बॉक्स में रिंग पड़ी। बाबा ने कहा कि आप सभी को रिंग पहनाना। मैं सभी को बॉक्स दिखाया, जिसको जो पूरी हुई वो पहने। यानी एक बाबा की जो दिल थी वो बहुत आला थी, क्या बताऊं आप। और बाबा की जो लौकिक जीवन में मैंने अलौकिकता देखी, जो संसार के हम भेंट में तो अलौकिक बोले। एक तो बाबा की वाचा में कभी भी वो शब्द नहीं निकले, वो शब्द समझा, रफ डफ ऐसे कुछ गाली वगैरह ये नहीं था। फिर आगे चलते चलते आ गया लौकिक में अलौकिक। तो बाबा का अलौकिक जन्म, साथ साथ में हमारा भी पाठ लौकिक से अलौकिक होता गया। तो बाबा को हम जब भी
भोजन आगे रखती थी तो साक्षात्कार शुरू हुआ। तो बाबा को हम श्री कृष्ण देखती थी तो हमारा उस समय घूंघट भी खुल जाता था और थाली हाथ में रह जाती थी। बाबा है, नहीं ये तो श्री कृष्ण है। फिर इतने में बाबा हो जाते, फिर बाबा के आगे थाली रखती थी, फिर घूंघट भी जाती। ऐसा फिर दूसरा विष्णु का साक्षात्कार। साक्षात्कार है ऐसा चित्र मात्र नहीं, जैसे साकार में एकदम, ऐसे कई साक्षात्कार बाबा के होते। तो भी फिर मैं उस समय घूंघट खुल जावे, जब भी फिर बाबा बन जावे तो मैं घूंघट करूं। एक साक्षात्कार ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा का। यशोदा मेरे को कहा बाबा को ऊपर नाश्ता दे के आ। क्या है अलौकिक, जब बाबा का पाठ शुरू हुआ तो बाबा का अंतर्मुखता, बोलना चलना सब में चेंज आ गई। जैसे अंतर्मुख के बाबा कहाँ दूर जा रहा है, ऐसा मेरे को। तो मैं जब गई ऊपर तो रूम में जब अजन जाती है तो वो रूम सूक्ष्म वतन हमको दिखाई पड़े, गोल्डन लाइट नहीं। और बाबा बैठे थे गद्दी पर, तो बाबा एकदम जैसे सूक्ष्म अव्यक्त हो रहा था। उस समय अजन ये श्री कृष्ण का साक्षात्कार चलते थे। बच्चियां जो जाती थी, ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त वतन का साक्षात्कार अजन शुरू नहीं हुआ था। तो मैं जब देखा तो बाबा लाइट के बीच में, ये शरीर भी बाबा का वो सूक्ष्म सूक्ष्म प्रकाश प्रकाश। तो मेरे हाथ में जो डिश थी वो गिर गई। क्या मैं भी सूक्ष्म हो गई? तो ये तो बाबा ने हमको बिठाया। तो ब्रह्मा बाबा का उस समय जो महावाक्य उच्चार, बस हम उसमें लीन हो गई। उसके बाद मैंने घूंघट नहीं डाला। वो लौकिक पना देखो, कृष्ण देखा, विष्णु देखा, तो भी फिर मैंने घूंघट डाला। बाकी ब्रह्मा बाबा का मेरे को अव्यक्त वतन का साक्षात्कार हुआ, सूक्ष्म संपूर्ण मूर्ति का साक्षात हुआ। तो हम भी बदल के मर्जी बाबा। अभी घूंघट खुल गया तो आप समझते हो कि कितनी परीक्षाएं आई होंगी। लौकिक से अलौकिक मैं तो बन गई, पर लोग तो नहीं बने। फिर तो बहुत ही पहचान, पर डॉन क्या, बस मैं तो प्रभु पुत्री है। मेरे को कोई भी उनका सता या कष्ट या समस्या नहीं लगी। शब्द पे अभी ये समस्या का अपन सुनते हैं या बोलते हैं, नहीं तो उस समय तो कुछ नहीं। बस फिर तो क्या बात बतावे, ये तो क्या मजा, क्या आनंद, क्या सुख। ये तो बहुत ही पाठ चला हमारा चला। तो फिर हम मम्मा के मुरली में ऐसा आकर्षण थी, जो कहते थे हम ऐसे त्योहार में खड़े रहते, हम कोई बैठने की न, बस हमको सुनने की, इतना सभी को होता। और 50-50 साक्षात्कार में भी चले जाते थे। ये पाठ भी मैं नट शेल में सुनाया।